एक बार एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक रहस्यमयी हत्या की घटना घटी जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। इस गांव का नाम नारायणपुर, जहां लोग बड़ी सीधी-सादी जिंदगी जीते थे और किसी बड़े अपराध की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इस गांव में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो वर्षों तक लोगों के दिलों में और दिमाग में घर कर जाएगी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जो वर्षों से वीरान पड़ा था। इस घर के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह थे। काफी पुराने जमाने के आदमी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दौलत कमाई, लेकिन उनकी कोई भी बारिश नहीं थी। गांव में यह चर्चा थी कि उनके पास अनमोल गहने और खजाने छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी उनके घर में जाने का हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के लोग जागे और खबर फैली कि ठाकुर विक्रम सिंह की हत्या हो गई है। इनके मृत शरीर को हवेली के अंदर दूसरे कमरे में खून से लथपथ पाया गया था। इस घटना ने गांव में खलबली मचा दी। ठाकुर विक्रम सिंह के मौत के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि हत्या कैसे और क्यों हुई। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह गांव में पहुंचते ही हत्याकांड की जांच में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले हवेली का निरीक्षण किया। हवेली के दरवाजे और खिड़की पर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि हत्या अंदर से ही परिचित हो सकता है। कमरे के अंदर जहां ठाकुर का शव मिला था, वहां एक दीवार पर खून से कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जिनका मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा था। इंस्पेक्टर रघुवीर ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की। गांव में ठाकुर के बारे में लोग अलग-अलग बातें कहने लगे। कुछ लोग कहते थे कि ठाकुर किसी से पुराना झगड़ा था, जबकि कुछ का कहना था कि उनके खजाने की लालच में किसी ने उनकी हत्या की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के कुछ लोग यह मानते थे कि ठाकुर की हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि अदृश्य शक्ति ने की, क्योंकि ठाकुर ने अपने जीवन में कई लोगों को परेशान किया था और शायद उन्हें किसी की बददुआ लग गई थी। इंस्पेक्टर रघुवीर इन अंधविश्वासों पर ध्यान न देकर तार्किक तरीके से जांच करना चाहते थे। उन्होंने ठाकुर के घर में आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें ठाकुर का नौकर रामलाल सबसे ज्यादा संदिग्ध था। रामलाल ने बताया कि हत्या वाली रात उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी, लेकिन वह डर के मारे बाहर नहीं निकला। वह ठाकुर के प्रति बहुत वफादार और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से इनकार कर रहा था। जांच के दौरान एक नई कड़ी तब जुड़ी जब पुलिस को ठाकुर के घर में एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी किसी अज्ञात व्यक्ति की थी, जिसमें ठाकुर से मिलने की धमकी दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह चिट्ठी गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उसका नाम और पहचान छुपी हुई थी। यह चिट्ठी ने मामले को और उलझा दिया। इसी बीच पुलिस ने ठाकुर के घर की बारीकी से तलाशी ली और एक पुराना लॉकर मिला। इस लॉकर को खोलने पर कुछ दस्तावेज और गहने मिले, लेकिन कोई बड़ी रकम या खजाना नहीं था, जैसे कि गांव में अफवाहें फैली हुई थी। इन दस्तावेजों में ठाकुर की संपत्ति और जमीन जायदाद से जुड़ी जानकारियां थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया यह मामला संपत्ति के विवाद से नहीं जुड़ा है। इंस्पेक्टर रघुवीर ने ठाकुर के कुछ पुराने दुश्मनों से पूछताछ की, जिसमें उनका एक दूर का रिश्तेदार मनोज सिंह जिसे प्रमुख था। मनोज और ठाकुर के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मनोज का कहना था कि ठाकुर ने उसकी जमीन छीन ली है और उसके कारण दोनों के बीच गहरी दुश्मनी थी। मनोज पर शक की सुई तब और गहरी हो गई जब पुलिस को यह पता चला कि हत्या की रात वह गांव में ही मौजूद था, जबकि उसने कहा था कि वह गांव से बाहर था। जांच तेज होती गई और पुलिस ने रामलाल और मनोज दोनों को हिरासत में ले लिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आया जब पुलिस को ठाकुर के नौकर रामलाल के मोबाइल फोन में एक संदिग्ध कॉल रिकॉर्डिंग मिली। यह कॉल मनोज के साथ हुई थी, जिसमें दोनों ने ठाकुर के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात की थी। इस कॉल के बाद यह स्पष्ट हो गया रामलाल और मनोज दोनों ही इस हत्या में शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार रामलाल ने कबूल किया कि उसने मनोज के कहने पर ठाकुर को मारने की साजिश रची थी। ठाकुर की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मनोज ने रामलाल को मोटी रकम का लालच दिया था। रामलाल ने हत्या वाली रात
मनोज को हवेली में प्रवेश करने में मदद की और दोनों ने मिलकर ठाकुर की हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने एक रहस्यमय घटना दिखाने की कोशिश की ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। आखिरकार इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने मनोज और रामलाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह गांव के लोग के बीच फैली अंधविश्वास की धुंध साफ हो गई और हत्या का असली सच सामने आ गया। ठाकुर विक्रम सिंह की हत्या का मामला हल हो गया, लेकिन यह घटना गांव में एक गहरी छाप छोड़ गई। लोग अब भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए डरते हैं, लेकिन अब उन्हें पता था कि इस हत्या के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी लालच और षड्यंत्र था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।